नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब, गाड़ी आज चोमू तक पहुंची। चोमू तक क्यों पहुंची आपको बता देती हूं। यह है शिवाजी इंस्टीट्यूट और शिवाजी स्कूल। आज इसको एडवर्टाइजमेंट जैसा मत मानिएगा, आज तारीफ क्यों करनी पड़ रही है ज़रा सुना देती हूँ आपको। पिछली नीट में मैं सर जी से पूछ रही थी तो सर जी लोग बता रहे थे कि 9 बच्चे हमारे सेलेक्टेड हुए हैं। कोचिंग का हब राजस्थान में कोटा को माना जाता था, वो दिन दूर नहीं है जब चोमू को भी कोचिंग का हब माना जाएगा, क्योंकि इतनी पब्लिक, इतने बच्चे, इतने पेरेंट्स चोमू पर इंस्टीट्यूट पर विश्वास करने लगे। इस इंस्टीट्यूट की एक खासियत है, आपको बताती हूँ। मैं तो सुने जयपुर में ही फाउंडेशन चाले भाई साहब। यहाँ पे पता चला चोमू में कितना अच्छा फैकल्टी है, कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर 9th 10th 11th 12th उसी में आपका फाउंडेशन कोर्स शुरू कर दिया जाता है। वहाँ फैकल्टी के लिए अलग से रूम बनाया गया है, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में हम जयपुर में देखते हैं ना, वैसे ही कि 3 घंटे तक बच्चे को कोई भी तकलीफ, कोई भी पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आकर पूछ लेते हैं। इंदिरा जी क्या है? CMD। हाँ, तो CMD से इंदिरा जी, मैं उनसे मिली, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं वो, बच्चों की पढ़ाई पे बड़ा फोकस करते हैं। आज उन्हीं के फैकल्टी है यहाँ पर, बाकी लोग कहाँ चले गए हैं? अच्छा, आइए उन्हीं से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राम राम सर जी। राम राम जी। अच्छा सर जी, आप एक बात बोल रहे थे, आ जाइए आ जाइए। ये सर बड़ा सुबह से जब से आए हैं बड़ा रामा शामा कर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं। सर जी चोमू से हैं आप? जी। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने इंदिरा जी के बारे में और इस इंस्टीट्यूट के बारे में एक बात बताई थी कि कोई लड़की है जो फीस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, पर उसकी मदद की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी मदद करें सर। उसका एक बार बताइए। गरिमा सेन, हाँ। जो 10th पास करके हमारे इंस्टीट्यूट में दाखिला दिया था, तो 11th और 12th दोनों करके नीट में सेलेक्ट, जेई का जो मेंस लगा है ना अभी, उसमें सेलेक्ट हो गई वो बच्ची। और आपने उसकी कैसे मदद की? सर ने उसका आर्थिक पूरी मदद की है, पढ़ाई से उसका रहने खाने का पूरा फीस नहीं देनी फ्री, फीस 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। ऐसी मदद भी कर देते हैं आप लोग? बिल्कुल। अच्छा, इंस्टीट्यूट का नाम गौरव से लीजिए, शिवाजी कैरियर इंस्टीट्यूट चोमू। चोमू। और यहाँ पर आज शिवाजी गौरव महोत्सव भी ये लोग कर रहे हैं। बच्चों को थोड़ा सा करिकुलर एक्टिविटीज से भी कैसे कनेक्ट रखा जाए, उसके लिए ऐसा किया जाता है। आइए आइए सर जी, आइए आइए। अच्छा एक बात बताइए, आप भी सबसे पूछ लेती हैं, भैया भी मुस्कुरा के बोल ही रहे थे, ते सब चोमू सू फैकल्टी है। अच्छा एक बात बताइए, अब इसमें चोमू के लोग बुरा नहीं मानिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लोग पूरे राजस्थान में चोमू का जब नाम लेते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें इतनी समझ नहीं होती, पर चोमू का खूब मजाक उड़ाया जाता था सिर्फ नाम से कि ओहो चोमू, मेरा ननिहाल चोमू में। मेरे को भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी है जब कहते थे लोग चोमू की जय, दिमाग थोड़ी। तो ऐसी बातें लोगों को सुनने को मिलता है। आज चोमू को ही लोग याद कर रहे हैं, आज पढ़ने के लिए चोमू को ही लोग भेज रहे हैं। मैम जैसे आप बता रहे हो कि चोमू को पहले लोग हंस के बात करते थे, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि चोमू को गर्व से याद करेंगे। कि चोमू शब्द अपन जिसको जिस नाम से बोलते थे, आज वो शब्द अपन गौरव से बोल रहे हैं। हाँ। और इसका लोग रीजन कहते हैं कि दिमाग नहीं है चोमू मतलब वो, पर इनको पता चलना चाहिए कि दिमाग ही चोमू में है। क्योंकि मैम इसका जो मेन रीजन है, जैसे शिवाजी कैरियर इंस्टीट्यूट है जो अब सीकर में जो CLC वगैरह ये है, तो उनके मुकाबले उनसे बढ़कर जो अपने शिवाजी कैरियर इंस्टीट्यूट में है ना, तो एक अच्छा लेवल होते जा रहा है। कि जैसे पिछली बार भी अच्छा रिजल्ट था, इस बार भी अच्छा है, और आने वाले टाइम में भी। दावा कर रहे हैं, कर दीजिए कैमरे पे, क्या दावा कर रहे हैं नीट के लिए? कि मैम 25 से 30 का सिलेक्शन देगा इस बार शिवाजी कैरियर इंस्टीट्यूट। लोग पूछने आ जाएंगे भैया? जी मैम जरूर, आराम से आओ, वेलकम है। पक्का है? इनकी आंखों में वो तेज नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस। मैम तेज इसलिए आ रहा है, मैं बताऊं, मेरी बताऊं, मैं दूसरे की तो कैसे बताऊं। मेरी बच्ची यहाँ से JEE एडवांस सेलेक्टेड है और आप विथ 12th। मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और शिवाजी में मैं सेवा दे रहा हूँ वर्तमान पिछले 2023 से। और आपकी बेटी यहाँ बेटी यहाँ से पढ़ के मतलब 12th बोर्ड में उसका 99.33 यानी 99.33% विथ 12th JEE एडवांस सेलेक्टेड। ये तो आपके लिए गर्व की बात है। जी मैम, ये तो इंदिरा सर की आप बदौलत पेरेंट्स को है। यहाँ पर क्यों आने के लिए बोलेंगे? क्योंकि आप खुद पेरेंट हो गए। मैं पेरेंट्स हूँ ना, हाँ। मैं मेरी बता रहा हूँ, ये मेरी फैकल्टी मेंबर सर ही मेरे साथ है। तो सर ने क्या है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को टक्कर देती है आपकी फैकल्टी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसके आगे लगते ही नहीं है। चैलेंज कर CMD सर है ना, इतने दयालु है, इतने गरीबों के मसीहा है। अगर चाहिए पढ़ने वाला, पैसे की यहाँ जरूरत पड़ती ही नहीं है किसी को। पढ़ने वाला हो तो पैसे लगता ही नहीं है। मेरी बच्ची से 1 रुपया नहीं लिया है उन्होंने, 1 रुपया। आपकी बेटी का नाम बताइए। मोनिका मीणा। अब उससे क्यों नहीं लिया? वो
पढ़ने में अव्वल थी, इसलिए पारिवारिक स्थिति ऐसी। मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से क्यों आया, मेरे निवाई में ऐसी फैकल्टी ऐसी शिक्षा नहीं है। मैं भी निवाई से हूँ, insult अभी कर करेंगे, दिया थे तो। नहीं बताऊँ मैम, इंसल्ट की बात नहीं है, रियल में अगर देखा जाए तो ऐसी फैकल्टी, ऐसी शिक्षा का अभाव निवाई में नहीं है। टोंक में, पूरे टोंक में ऐसा पूरे टोंक में है। तो इसलिए इस बच्चे की लगन और मेहनत का परिश्रम का फल है। आप देखिए, चोमू में एक बहुत बड़ी स्कूल इंस्टीट्यूट भी खोल रखा है। यहाँ पर शिवाजी स्कूल और शिवाजी इंस्टीट्यूट उसका नाम है। यहाँ पर आज हर साल वो एक प्रोग्राम करते हैं, मैंने आपको बताया था अभी फिर से, शिवाजी गौरव महोत्सव। शिवाजी गौरव महोत्सव इतना गौरवशाली आज कैसे हो गया है, और इतनी पब्लिक, भैया दिखा दीजिए ज़रा, इतनी पब्लिक और इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर और इतने गेस्ट यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर छोटू सिंह रावणा को बुलाया गया। छोटू सिंह रावणा आप जानते हैं, जहाँ पर आजकल एंट्री कर जाते हैं भाई साहब लोग, अपना आप ही हुटिंग करवा लग जाओ, और जयकारा श्याम बाबा का ज़ोरदार लगाते हैं लोग। यहाँ पर अभी उनकी एंट्री मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक बार स्टेज दिखा दीजिए और फिर देखिएगा कैसे उनकी एंट्री होती है। सुमन चढ़ाता हूँ, आओ शाम के भक्तों तुमको भजन सुनाता हूँ। राम राम जी, नमस्कार। मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब, चोमू में काई चल रहे हो, यो चल रहे हो। आप देखते हैं कि छोटू सिंह का नाम सुन के, छोटू सिंह रावणा नाम सुन के बच्चों के भी चेहरों पर हंसी आ जाती है भैया। क्यों? क्योंकि आपनोच है। लोग कहते हैं कि हमारे राजस्थान का जो नाम रोशन किया है, दुनिया में बड़े बड़े बॉलीवुड सिंगरों से आपकी तुलना की जाती है छोटू सिंह जी। और जिस पोलाइटली आप बिहेव करते हैं, वो अंग्रेजी में बोलते हैं डाउन टू अर्थ लोग। तो ये क्या राज है कि इतनी उपलब्धि ग्रहण करने के बावजूद आपके चेहरे पर वही सिंप्लिसिटी दिखाई देती है? ये तो भगवान की कृपा ही है, और विशेष करके भजनों पे ध्यान रहता है तो कोशिश यही देते हैं कि सबसे बहुत प्रेम से और स्नेह से मिले, तो फिर उन चीज़ों में अपने आप ही ये सारी चीज़ें झलक जाती है। बिल्कुल। अच्छा छोटू जी, एक बात सुनिएगा। देखिए, आप जानते हैं, भाई साहब लाइट तो जला दो। हाँ सुनिए, आज शिवाजी इंस्टीट्यूट, मैंने आपको सुबह ही बताया था इंट्रो में कि आज हम कहाँ पहुँचे हैं। TFI की गाड़ी यहाँ पर शिवाजी इंस्टीट्यूट पहुँची है। सर जी बहुत महान काम कर रहे हैं, आपको इंट्रो में मैंने बता दिया है। सर जी यहाँ पर खड़े हैं, उनके साथ छोटू जी यहाँ पर खड़े हैं। आपको पता है आप कहाँ हैं? बिल्कुल। अब अच्छा बताइए, यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, सिंगर बच्चे कम हैं। अच्छा, उनको पढ़ाई से रिलेटेड आप क्या बोलेंगे? क्योंकि सुनिए छोटू जी, आजकल लोग किया कर रहे हैं कि बेटा पढ़बो क्यों, क्योंकि डॉक्टर बनला खूब पीसा, इंजीनियर बनला खूब पीसा, कलेक्टर बनला खूब पीसा। तो पैसों को देखकर आजकल एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप इस सोच को क्या कहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा पढ़ना सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने तक ही हो तो बहुत अच्छा रहे। कभी कभार क्या है, हम नौकरी के पीछे पूरा जीवन खपा देते हैं, और वो नौकरी मिलने के बाद मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मेरे काफ़ी मित्र हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे और वो नौकरी मिलने तक खपते टीचर लग गए, और जब लग गए तो अब फ़ोन करके बोलते हैं मेरा ट्रांसफ़र कर दो बढ़िया वहाँ पे। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई इतने वर्ष आपने 10 वर्ष तो नौकरी के लिए खपा दिए, अब जब लगी है तो आप बोल रहे हो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करो, जहाँ वहाँ शांति से करो। तो वह अच्छी बात है, सब चाहते हैं कि एजुकेशन आगे जाकर इस फील्ड में अपन नौकरी भी प्राप्त करें, पर सिर्फ यही नहीं रहना चाहिए, एक उस ज्ञान को भी हमको प्राप्त करना चाहिए जिसमें हमारी संतुष्टि हो, जिसमें हम हर कुछ कर सकें, सब कुछ कर सकें। कभी हमारी नौकरी नहीं रहे या नहीं भी कर पाए तो अच्छे से जीवन यापन कर सकें, एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। अच्छा एक बात बताइए, इनके इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको सिंगिंग का बड़ा शौक है। अब वो कहे कि टीचर जी कहो, माट साहब कहो कि बेटा पढ़ता रहो, अब उस पढ़ाई के बीच में अगर आपको सिंगिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, मन है किसी का बोल गाने का, तो फिर वो क्या करे? एक बार थोड़ी सी वैसे सिंगिंग का शौक तो सबको होता है, थोड़ा थोड़ा सब गाते हैं, कोई मंच पे गा लेता है, कोई बाथरूम में गा लेता है, तो गाने के लिए सबका शौक होता है। पर मुझे नहीं लगता कि
इसमें ऐसा कुछ है कि भाई अपन अगर अपने अंदर कला है नहीं और अपन सीखना चाहे तो सीख, ऐसा नहीं। भगवान की कृपा है मेरे ऊपर हुई है, बहुत सारे लोगों पर है। अगर इनके भी इंस्टीट्यूट में कोई होंगे तो वो अपने आप ही निकल कर बाहर आ जाएंगे। बाकी ये सोचें कि शिक्षा के साथ साथ उधर भी अपन ट्राई करें, तो मुझे लगता है दोनों में रास्ता भटक जाता है। ओह, ऐसा भी होता है। अच्छा छोटू सिंह जी, एक छोटा सा सवाल है, वैसे तो छड़ के इंस्टीट्यूट से थोड़ा हट के आ गया है सवाल, पर क्योंकि लोग हमें बोलेंगे मैडम मिले और सवाल ना पूछा, एक बात बताइए, बड़ा मन था सर जी से मिलूंगी तो ज़रूर पूछूंगी। सर एक बात बताइए, आजकल आप बहुत सारे नेता लोगों से मिलते हैं, फोटो शोटो भी खिंचाते हैं, एक मैथिली आप जानते हैं बहुत बड़ी सिंगर हैं, जब से एमएलए बनी है तो लोग कहते हैं सिंगर भी एमएलए बन सके। हमारे छोटू सिंह जी अपने आप को नेता की उपलब्धि पर देखते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बस आपने कहा मैं नेता से मिलता हूँ, मैं तो कभी नहीं मिलता, वो खुद ही मिलते हैं। कार्यक्रम होता है तो वो वहाँ पे। राजनीति में आपका कैसा इंटरेस्ट है? राजनीति मैं सोचता हूँ कि ये सेवा का अगर संकल्प लेके कोई चले तो मेरा बहुत अच्छा है कि अगर कोई जीवन में ऐसा सेवा करने का मौका मिले, फ्यूचर में मौका मिले तो ज्वाइन करेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद मानेंगे? पक्का करूँगा। अरे गजब जी, तो भाई छोटू सिंह जिनते आशान भी देख सको, तो आज क्या कहेंगे एक बार लोगों से बोल दीजिए। मैं तो जम्मू में पहली बार आया हूँ तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। छोटी सी, अब मेरी खुद की एक इच्छा है, एक आपकी वो 3 बाण के धारी बड़ा फेमस, एक छोटी सी लाइन हमारे दर्शकों के लिए गा दीजिए, छोटी सी से। 3 बाण के धारी 3 बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना, 3 बाण के धारी 3 बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। क्या गजब है, गजब। शिवाजी इंस्टीट्यूट में आएंगे क्या भैया, ये भी बता दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार, चलिए राम राम। हाँ मैम बताओ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।